48 आवर से गूगल पे दो चीजें टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, एक लक्षद्वीप और एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। और जैसे ही ये सब तस्वीरें वायरल हुई, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, #बायकॉट मालदीव। 24 घंटे के अंदर अंदर ही मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया है। 7500 के करीब जो सी होटल बुकिंग है वो मालदीव्स की कैंसिल हुई। तकरीबन 2300 के करीब जो एयर टिकट्स हैं मालदीव्स की कैंसिल हुई। 8000 से ज्यादा होटल बुकिंग जो है उसको कैंसिल किया गया है। 2500 से ज्यादा जो फ्लाइट टिकट्स हैं इनको कैंसिल किया गया है। मालदीवियंस का आज मेल्टडाउन भी हुआ है, ट्विटर इज फुल ऑफ इट। और मालदीव्स के प्रेसिडेंट भागे गए चाइना के पास में। प्रधानमंत्री जाते हैं लक्षद्वीप और उसको लेके उनके एक मिनिस्टर जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट के 2 मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ा भद्दा सा ट्वीट किया। और भैया मालदीव्स तुम सुन लो, तुम्हारे साथ भी यही होगा। वैसे कल सर पता नहीं क्या हुआ, कल वहाँ 5.5 का 5.5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया। देखिए मैं यही कह रहा था, तुमको भारत से पंगा लेना है तो लो और परिणाम झेलो। और ये जो बॉलीवुड के कुछ वहां लोग जाते हैं ना अपनी फोटो खींचने बॉलीवुड का प्रचार करने, भैया तुम्हें भी कोई नहीं बचाएगा, याद रखना, अर्थ कोई आएगा ना। मालदीव्स को अगर हमें उसकी जगह दिखानी है तो मालदीव्स को हमें बताना पड़ेगा कि भाई साहब 2050 तक मालदीव्स दुनिया में नहीं रहेगा। चौसा मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की। जी मोदी साहब की रिसेंट तस्वीर है जो बीच के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कैंपेन है, वो किस तरीके से कि एक चाय वाला बंदा जो है, जो ग्लोबल बॉइलिंग में सबसे पहले जो डूबेगा वो मालदीव्स डूबेगा। नमस्कार दोस्तों, जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप का विजिट किए हैं उसके बाद से लगातार लक्षद्वीप गूगल सर्चेस में टॉप में ट्रेंड कर रहा है और मोदी जी का लक्षद्वीप वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। और दोस्तों इस चीज़ को देख करके अब मालदीव्स की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रही है और मालदीव्स के गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल ने रेसिस्ट और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है हम इंडियंस के लिए। उन्होंने कहा है कि लक्षद्वीप को मालदीव्स जैसे बनाना एक काल्पनिक है और लक्षद्वीप के रूम भारत के जैसे महकते हैं। जिसके बाद से दोस्तों सोशल मीडिया और अब बॉलीवुड की इंडस्ट्री भी इस स्टेटमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है और कह रही है कि अब वो समय आ गया है जब हम भारतीयों को मालदीव्स से बदले लक्षद्वीप आइलैंड को एक्सप्लोर करना चाहिए और लक्षद्वीप को प्रमोट करना चाहिए। और इसके साथ साथ अब बॉलीवुड के काफ़ी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे कि अक्षय कुमार, श्रद्धा कपूर, सलमान खान ये भी कह रहे हैं कि वे आने वाले कुछ समय में लक्षद्वीप जरूर से विजिट करेंगे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मालदीव्स को अगर हमें उसकी जगह दिखानी है तो मालदीव्स को हमें बताना पड़ेगा कि भाई साहब 2050 तक, ये नोट करिए, 2050 तक मालदीव्स दुनिया में नहीं रहेगा। मालदीव्स का नामो निशान मिट जाएगा क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे पानी का स्तर ऊपर उठता जा रहा है और ये प्रेडिक्ट किया गया है कि अब वो ग्लोबल वार्मिंग को ग्लोबल बॉइलिंग बोलने लग गए हैं लोग। जो ग्लोबल बॉइलिंग में सबसे पहले जो डूबेगा वो मालदीव्स डूबेगा। तो लक्षद्वीप को अगर लैंड मास कम होता है तो लक्षद्वीप के आदमियों के लिए तो पूरा भारत खुला हुआ है। मालदीव्स के आदमी कहां जाएंगे? पाकिस्तान या केरला या भारत, गुजरात, किधर जाएंगे? तब भारत लेगा इनको। तो इस तरह की चीजों की मैसेजिंग जानी चाहिए मालदीव्स को, तब उसे पता चलेगा कि भाई किसके साथ रहने से उसको फायदा होगा। यह हैरत वाली बात यह है कि चाइनीज मीडिया भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता नजर आ रहा है। सर आपने शायद ये चौसा मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की। जी मोदी साहब की रिसेंट तस्वीर है जो बीच के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कैंपेन है, वो किस तरीके से कि एक चाय वाला बंदा जो है, चाय बेचने वाला, या इस लेवल से उठ के ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है। सोचने वाली बात तो है। दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज तो दुनिया के लिए मौजूद है कि देखा जाए कि व्हाट इज मोदी, व्हाट इज हिज पॉलिसीज आर।
उनकी टीम किस तरह उन्होंने ये सारी इकट्ठी की है कि एक कंट्री जो है उसको एक डेवलपिंग कंट्री से निकालकर उसको सुपर पावर तक ले आए हैं। अल्टीमेटली दैट इज अ केस स्टडी। तो ये वजूहात ये होती है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म, मोदी साहब ने सबसे बड़ा जो तोहफा दिया इंडिया को नेशनलिज्म है। टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। हमारा अलमिया यही है कि हमारे जितने फॉरेन एजुकेटेड हमारी ब्यूरोक्रेसी जज जर्नैल हैं उनकी सोचें ही नहीं है पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान में तो रहते ही नहीं, फिजिकली पाकिस्तान में है, सोचें टोरंटो और लंदन में है। यही अलमिया है हमारा। उनको ना लेगेसी का शौक है ना किरदार साजी का शौक है। यही अलमिया है हमारा। और सर जैसे आपने बोला कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाय वाला, और उन्होंने खुद बोला है 2-3-4 दिन पहले वो वहां पे एक विजिट पे गए हैं, किसी के घर में गए हैं, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो चाय वाला हूं, मुझे पता है चाय कैसे बनाते हैं। लेकिन यहां से चीज मुझे ये समझ में आती है कि कंट्री हो, घर हो या कोई भी चीज हो, उसे चलाने के लिए एजुकेशन से ज्यादा शायद मेरे ख्याल से सिंसेरिटी मैटर करती है कि आप कितना सिंसियर हैं किसी काम के साथ, अपने कंट्री के साथ या अपने किसी भी काम के साथ। बिल्कुल। उसमें चौसा मैंने जो बात की, नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म इस वक्त अगर देखा जाए जितनी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स सारी दुनिया में वो गिर चुकी हैं सिवाय मोदी साहब की, सक्सेसफुल है और इट इज बूमिंग। मेरे ख्याल में इन द फ्यूचर यू विल सी इट। जिस तरह मैंने आपको अभी अर्ज किया है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका, रेड सी के अंदर उनके 3 जहाज हैं और भारत के इस वक्त 4 जहाज हैं वहां पर। और जिस तरीके से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से आज उन्होंने, आप डॉक्टर जयशंकर साहब का देखें, पहले वो रशिया गया, रशिया के बाद आज वो नेपाल गए हैं, उसके बाद मालदीव की जिस तरह आप बात कर रहे थे। तो दे आर ओरिजिनली दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। वो कहते हैं जब हुसन आता है, नजाकत आ जाती है, उनकी इकॉनमी ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, एजुकेटेड यूथ है उनके पास, और वो एजुकेटेड, ना सिर्फ वो एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट हैं। जो मोदी साहब ने उनको तोहफा दिया है कि भारत को प्रमोट करना है, भारत पे प्राइड रखनी है। तो ये सारी चीजें जो है उनकी तरक्की का बायस है। दुनिया को कॉपी करना चाहिए। मैं अगर कह दूं, मैं या आप चॉइस ऑफ पाकिस्तान में किसी को कह दें कि मोदी साहब की तरह नेशनलिस्ट बने, तो वो फौरन कह देते हैं नहीं जी आप तो राह के एजेंट हैं, आप भारत के गीत गाते हैं। चलो छोड़ दे भारत के गीत, बांग्लादेश के गीत गा लेते हैं, वो भी आपसे बहुत आगे जा चुका है। अब तो अफगानिस्तान आपसे बहुत आगे जा चुका है, उनके गीत शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको गीत तो किसी के पसंद ही नहीं ना, आप किसी की तरक्की तो देखने नहीं चाहते। आपने तो साइंस और तालीम के साथ बाइकाट कर दिया। आप सारी दुनिया से नाराज हैं। आप सिर्फ चाहते हैं तो जहाज चाहते हैं, या झगड़ा चाहते हैं, या गाली चाहते हैं। मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा कि गाली देना किसी को आपके फायदे में नहीं होता। दर हकीकत जब आप गाली देते हैं अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये नफरतें, गालियां ये बंद करें, सोचें, तालीम की तरफ तवज्जो दें। मैं बल्कि अफसोस के साथ ये कहूंगा, आजकल काजी फायजी साहब के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आपकी सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग जो है वो उन्होंने ऑनलाइन शुरू की है। अब रिक्वेस्ट की जा रही है जी, कौम तो इंग्लिश को समझती ही नहीं है, आप उसको भी उर्दू में कर दें। तो आप आगे जाने की बजाय पीछे जाने के बारे में सोच रहे हैं। सुना है इमरान खान साहब जब आए थे तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा तोहफा उन्होंने ये दिया था कि सारा तालीमी निसाब जो था उर्दू में कर दिया था। वो ये तोहफे दिए। तो ये इन चीजों से आप आगे नहीं जा रहे, पीछे जा रहे हैं।